हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर आपके पास दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों सदिशों के बीच एंगल थीटा है, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी किस तरह से करना है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ए डॉट बी इजिकल टू होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस पे बेस एक दो प्रश्न आपको बता दिए गए थे। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं और इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये है डॉट, ठीक है, इसे डॉट कहा जाता है, DOT डॉट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, इसमें एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 5 आई कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 10 आई कैप। तो इन दोनों का गुणनफल कैसे करेंगे? तो देखिए इधर, अगर आप इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो डायग्राम इस तरह से होगा। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ए वेक्टर जिसका परिमाण है 5 और डायरेक्शन है आई कैप, बी वेक्टर जिसका परिमाण है 10 और डायरेक्शन है इसकी भी आई कैप। तो देखिए ये मूल बिंदु, यहां से 5 परिमाण का जिसकी दिशा है आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया ए वेक्टर। इसी तरह से अभी देखिए एक और सदिश है, थोड़ा सा यहां पर बना देते हैं इसको, चाहो तो नीचे बना सकते हो। इस दिशा में बी वेक्टर, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है ए वेक्टर का परिमाण 5 है और बी वेक्टर का परिमाण 10 है, 10 ज्यादा है, तो ये सदिश इसका आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। और दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। इसकी भी डायरेक्शन आई कैप है और इसकी भी डायरेक्शन आई कैप है। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। मैंने ए वेक्टर की जगह लिखा 5 आई कैप डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा 10 आई कैप। बच्चों ध्यान से देखना, ए वेक्टर का परिमाण कितना बताया आपको? 5 है, यहां पर केवल परिमाण लिखना है। बी वेक्टर का परिमाण कितना है? 10। परिमाण का मतलब होता है कि इसका संख्यात्मक मान, वहां पर हम दिशा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो यहां पर केवल आपको परिमाण लिखना होगा। तो ये हो गया 5 इंटू 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पर समझिए आप, ए वेक्टर की दिशा भी इधर की तरफ ही है और बी वेक्टर की दिशा भी इधर की तरफ ही है। मार्कर में समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ब्लैक मार्कर ए वेक्टर है और ब्लू मार्कर बी वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इस तरह से दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आपकी तरफ हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो एंगल क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, यानी यहां लिखूंगा मैं cos 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है? ध्यान रखना आपको, 1। तो 5 इंटू 10 इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया 50। यानी कि 5 आई कैप और 10 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 50 हो गया। अब अगर ऐसा ही प्रश्न होता, बस केवल यहां पर डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर है 5 आई कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू है यहां पर 10 जे कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। तो देखिए बेटा, किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा हमने सॉल्यूशन। अगर आप इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर बेटा? अब देखिए इसको, यहां पर ये है ए वेक्टर
क्योंकि इसकी डायरेक्शन है आई कैप इस दिशा में, आई कैप यानी एक्स अक्ष के अनुदिश, और बी वेक्टर है tan जे कैप, जे कैप का मतलब होता है वाई दिशा के अनुदिश, तो इसकी डायरेक्शन मैंने यहां पर शो कर दिया। ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ये आपको बहुत ध्यान से आपको यहां पर समझना है। आई कैप का मतलब होता है एक्स अक्ष के अनुदिश, जे कैप का मतलब होता है वाई अक्ष के अनुदिश, और के कैप का मतलब होता है जेड अक्ष के अनुदिश। इसका नेगेटिव वर्जन भी आपको पता है, अगर नेगेटिव होता तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस जे कैप होता इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और के कैप का अगर अपोजिट होता तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब देखिए हमने इस प्रश्न में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा, इससे प्रीवियस प्रश्न में यहां पर आई कैप था, तब गुणनफल आ रहा था 50, और अब की बार केवल मैंने यहां पर डायरेक्शन चेंज करी, यानी सदिश की जैसे ही दिशा चेंज हो जाएगी तो देखना आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए बेटा लिखा मैंने, अच्छा एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला जो आपको ये 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और cos थीटा। ए वेक्टर की जगह लिखा मैंने 5 आई कैप डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा 10 जे कैप, ए का परिमाण 5, बी का परिमाण 10 और cos थीटा cos 90 डिग्री। बेटे cos 90 का मान आपको पता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो 5 × 10 × 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। यानी अब आप समझ गए कि अगर एक ही दिशा में होगा तो इसका गुणनफल आया था 50, और परस्पर लंबवत हो गए, एक इस दिशा में लग रहा है और एक इस दिशा में लग रहा है, अब इसका गुणनफल कितना आ गया 0। यानी जैसे जैसे यहां पर दिशा चेंज होगी, यानी यहां पर एंगल बढ़ता जाएगा, इसका मान भी परिवर्तित होता जाएगा। भले ही परिमाण चेंज ना हो, केवल इनको चेंज कर देंगे तब भी आंसर चेंज हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर मैंने जे कैप की जगह लिख दिया इस बार माइनस आई कैप, इसकी जगह लिखा मैंने माइनस आई कैप। ठीक है, 5 आई कैप, तो दोबारा बता देता हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू है 5 आई कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू है 10 माइनस आई कैप। पहले वाले प्रश्न में दोनों आई कैप थे, दूसरे वाले प्रश्न में एक आई कैप एक जे कैप, अब तीसरे वाले प्रश्न में एक आई कैप और एक माइनस आई कैप। अगर मैं इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करूं तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखिए ये एक्स डैश, ये वाई डैश। पहले वाला सदिश कहां लग रहा है, ये 5 आई कैप यानी इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन को आई कैप कहा जाता है। दूसरा वाला सदिश 10 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ये तो समझ गए होंगे आप, एक इस दिशा में लग रहा है और एक इस दिशा में लग रहा है, तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और cos थीटा। ए वेक्टर की जगह लिखा 5 आई कैप डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा 10 माइनस आई कैप। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ऐसा लिख देता माइनस 10 आई कैप। ठीक है, क्योंकि ये माइनस बार मल्टीप्लाई कर माइनस 10 आई कैप हो जाएगा। अब ए का परिमाण कितना है 5, बी का परिमाण के बारे में आपको ध्यान रखना है, परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, परिमाण हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है, संख्यात्मक मान है ये। cos थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है cos 180 डिग्री। तो बेटा इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा 5 × 10 ये तो हो गया 50। cos 180 का मान होता है -1, तो आंसर आ गया -50। अब आप तीनों चीजों को दोबारा देखिए, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अब कंक्लूजन जो आया, इसका निष्कर्ष निकला वो आप ध्यान दीजिए। इसका जो निष्कर्ष है वो ये है,
दो सदिश है हमारे पास में, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका जो गुणनफल होगा उसका फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ठीक है, केस 1 जो मैंने आपको बताया अभी, उसमें क्या था, ए वेक्टर इस दिशा में लग रहा था और बी वेक्टर भी इसी दिशा में लग रहा था। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, वहां पर ए वेक्टर इज इक्वल टू था 5i कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू था 10i कैप। तो इन दोनों का सॉल्यूशन आया ए डॉट बी इज इक्वल टू आया बेटा 50। ठीक, अगर दोनों ए की दिशा में है तो मल्टीप्लाई आया, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करा 5 इंटू 10 50 आ गया। केस नंबर 2, ए वेक्टर इस दिशा में और बी वेक्टर इस दिशा में। ए वेक्टर की वैल्यू थी, परिमाण सेम था 5i कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 10j कैप। ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई करा ए डॉट बी तो आंसर आया 0। क्यों आया, क्योंकि 90 डिग्री है। क्यों आया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। और केस थर्ड, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 माइनस i कैप, यानी एक इस दिशा में लग रहा है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और एंगल है 180 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -50। यानी हर बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार आंसर अलग आ रहा है। एक बार आंसर आया 50, ठीक है बेटा, एक बार आंसर आया 50, एक बार आंसर आया 0 और एक बार आंसर आया -50। यानी कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यानी सारा खेल जो है वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा। यानी सदिशों का जब आप गुणा करते हो, वैसे आपको आगे बताया जाएगा सदिशों के गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश और एक सदिश। ठीक है, लेकिन अभी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि जो हम 10th क्लास तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, गुणा पढ़ते थे 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, वहां पर एंगल का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे वहां पर थीटा का भी रोल रहेगा। आई बेटा बात समझ में? यानी अगर आपने एंगल चेंज कर दिया, भले ही परिमाण चेंज नहीं करा, एंगल चेंज कर दिया तो वैल्यू आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था फॉर्मूला। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ, वो आपके काम आएंगे। और फॉर्मूले भी मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखाऊंगा, आपको प्रूफ करके बताऊंगा इनका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, और फिर आपको वो ध्यान भी रखना है। और उसके बाद फिर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन के माध्यम से मैं चीजें यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अभी आप इजीली सीख जाओगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू भी है आई कैप, यानी दोनों समान सदिश है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि आई वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण कितना है, आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो कहेंगे 0। 0 नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है बेटा, जैसे अगर कहीं लिख दिया जाए a इज इक्वल टू एक्स और आपसे कहा जाए x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर ये 1 है इसका गुणांक। ठीक है, तो सेम उस तरह से है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। a डॉट बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है a का परिमाण, b का परिमाण cos थीटा। ध्यान दीजिए बेटा, ये a वेक्टर की जगह लिखा मैंने i डॉट, b वेक्टर की जगह भी लिखा मैंने i डॉट i। अब इसका मान कितना होता है i डॉट i, ये आपको ध्यान रखना होगा। a वेक्टर का परिमाण यहाँ पे इसका गुणांक है 1, b वेक्टर का परिमाण भी 1, और दोनों i कैप, i और i ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी i कैप भी इसी दिशा में, ये a वेक्टर भी इसी दिशा में और b वेक्टर भी इसी दिशा में। तो थीटा आ गया 0 डिग्री। ठीक, तो cos 0 का मान होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1। यानी आपको ध्यान रखना है i डॉट i इज इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। i डॉट i का मान कितना होगा 1। सपोज कीजिए कि ऐसा ना होकर, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि a वेक्टर इज इक्वल टू होता है j कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू भी होता है j कैप।
अब इसका गुणा कीजिए, तो चूंकि a डॉट b इज इक्वल टू a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, यहां पर क्या लिखोगे a वेक्टर की जगह j डॉट j, इसको कैप पढ़ा जाता है बेटा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप, ये कैप पढ़ते हैं j कैप डॉट j कैप। अब देखिए a का परिमाण, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर ये एक से हिडन है, ये ठीक है ना, छुपा हुआ है, ये 1 है इसका परिमाण, b वेक्टर का परिमाण भी 1 और दोनों के बीच में एंगल, तो देखिए दोनों के बीच एंगल j कैप कौन सी डायरेक्शन में, ये मान लीजिए मूल बिंदु है, तो a वेक्टर भी इसी दिशा में और b वेक्टर भी इसी दिशा में। यानी पहले क्या था, आप मार्कर समझिए, पहले दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे एक्स अक्ष में, यानी ये इस तरह से नजर आ रहा था हमें, ठीक है ना, इस तरह से दोनों इसी दिशा में। अब क्या हुआ, दोनों जे कैप हो गए, यानी दोनों इस दिशा में। क्लियर है बेटे बात? तो यहाँ पर अब एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमें निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो एंगल आता है 0 डिग्री, ये cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान अगेन 1, तो बेटा ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया, यानी j डॉट जे भी क्या हो गया 1, यानी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1, अब k डॉट k का मान भी निकाल लेते हैं, जो भी 1 ही आएगा, देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 3, मैं प्रश्न के माध्यम से आपको चीजें समझा रहा हूं। a वेक्टर इज इक्वल टू k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू b k कैप, तो चूंकि हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू होता है a का परिमाण b का परिमाण और cos थीटा। बेटा परिमाण बताइए, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 1 cos थीटा। अब समझिए आप, पहले ये था i डॉट i इस दिशा में, फिर आए दोनों इस दिशा में, अब k डॉट k यानी ये इस तरह से आपकी ओर है ये, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में, तो cos 0 और cos 0 का मान अगेन 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, यानी यहां पर आप क्या लिखोगे k डॉट k, k डॉट k वेक्टर डॉट k वेक्टर। अब आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, ये जितना हमने अभी पढ़ा है ना वो इसी के लिए पढ़ा था, इस चीज को समझाने के लिए। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट डाल के रिजल्ट लिख लेना, ये मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के, और किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी आई डॉट आई करोगे तब भी 1 आएगा, जे डॉट जे करोगे तब भी 1 आएगा, और के डॉट के करोगे तब भी 1 आएगा। यानी दो समान सदिशों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, प्रोडक्ट, तो दो समान सदिशों का अगर आप जिनकी डायरेक्शन एक ही है, अगर उनका आपने डॉट प्रोडक्ट करा तो उसका आंसर 1 आएगा। यानी ये ध्यान रखना, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर आई होता, यहाँ जे होता, यहाँ जे या के होता, तो क्या होता, तो वो भी देख लीजिए आप, अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। बच्चों देखिए, क्वेश्चन, सपोज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप तो है, लेकिन बी वेक्टर चेंज होकर जे कैप बन गया। अब देखो क्या फर्क आएगा यहाँ पर, यानी ए वेक्टर इस दिशा में लग रहा है और बी वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, और एंगल आ गया 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा, सारा खेल इस थीटा पे डिपेंड करेगा। एक ही जगह लिखा आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, परिमाण 1, बी का परिमाण भी 1, लेकिन एंगल 90 डिग्री, cos 90 का मान 0, यानी आई डॉट जे बराबर कितना 0। क्लियर बेटा? तो चाहे जे डॉट आई करोगे तब भी वही आएगा, तो मल्टीप्लाई तो ऐसा ही होता है ना, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, बात तो बराबर ही है। तो आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट आई करो, आंसर 0 ही आया। और देखिए अगला देखिए बेटा, इसको ध्यान रखना, यहाँ लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सपोज कीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है जे कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू है के कैप। अब बताइए अब क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पर मार्कर से देखें तो ये इस तरह से था बेटा, ए वेक्टर इस दिशा में और बी वेक्टर इस दिशा में। अब ये जे वेक्टर यानी वाई अक्ष के अनुदिश और के वेक्टर बोर्ड के तल के लंबवत। अभी एंगल कितना आ रहा है आप देखेंगे तब भी एंगल 90 डिग्री ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन A डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार लिख दिया, अब आपको याद भी हो गया होगा। ए वेक्टर की जगह जे कैप के कैप, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, cos 90 का मान 0, 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी हो गया जे डॉट के। ठीक है बेटा, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं जो आपको मेन बात बता रहा हूँ मुद्दे की वो देखिए आप, आई डॉट जे का मान 0, जे डॉट के का मान 0। तो अब जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, अब जो फॉर्मूला बना वो ये बना, अगर दोनों सदिश अलग अलग है, आई डॉट जे है, जे डॉट के है, के डॉट आई है, तो उसका मान 0 होगा। याद करने का तरीका भी सुन लीजिए। अगर दोनों समान है, आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, अगर दोनों समान है तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। कारण भी मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों सदिश अलग अलग है, एक आई है, एक जे है, एक जे है, एक के है, एक के है, आई है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आई लग रहा है इस दिशा में और ये लग रहा है इस दिशा में 90 डिग्री। जे डॉट के का, जे इधर के इधर, अभी भी 90 डिग्री। के डॉट आई, के इस दिशा में, आई इस दिशा में, अभी भी ये 90 डिग्री है बेटा, चाहो तो आप देख लीजिए इस तरह से। ठीक है ना, ये देखिए 90 डिग्री। तो बेटा ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन 0। क्यों है 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 का मान 1। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको यही दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर दोनों समान होगा तो गुणनफल 1, और अगर परस्पर विपरीत होगा, अलग अलग होगा, विपरीत नहीं अलग अलग, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इन प्रश्नों को आप करना। एक क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क के लिए, ज्यादा नहीं दूंगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। तो आपको बताना है a डॉट बी का मान। या सॉल्व करना अगले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न से ही हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने इतना पढ़ा दिया। अब मैं चेक करता हूँ कितने बच्चे इसको अचीव कर सकते हैं, कितने बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ए वेक्टर में आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, के कैप भी आ रहा है। बी वेक्टर में आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, के कैप भी आ रहा है। ए डॉट भी आपको करना है। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।